वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हेवी स्ट्राइक्स हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में भारत के कई नागरिक युद्धरत क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए इस तनाव को देखते हुए भारत ने ईरान में फंसे हुए अपने नागरिकों और खासतौर पे छात्रों को सुरक्षित निकासी के लिए ईरान से मदद मांगी है। आपको बता दें कि भारत के ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने दूतावास और भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। कश्मीर के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बाबत एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद सोमवार को ईरान ने भी सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि भले ही हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन सभी जमीनी सीमाएं खुली हुई हैं, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षित निकाले जा सकते हैं। इस मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक मिशन को सहायता देने की बात पर जोर दिया। साथ ही कहा कि भारतीय नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षित निकासी के लिए जरूरी इंतजाम ईरान करेगा। इसके लिए ईरान ने बयान जारी कर भारत से निकासी करने वालों के नाम, पासपोर्ट नंबर, वाहन की जानकारी, यात्रा का समय और सीमा बिंदु जैसी जानकारी साझा करने के लिए कहा है। अब आपको बता दें कि ईरान में इस वक्त 1500 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अलग अलग शहरों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 1500 से ज्यादा छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। इसे लेकर भारत सरकार ने कहा है कि कुछ छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने गूगल फॉर्म साझा किया है। भारत की तेहरान स्थित दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। दूतावास ने एक गूगल फॉर्म और टेलीग्राम लिंक भी साझा किया है ताकि सभी भारतीय नागरिकों से संपर्क बना रहे और उन्हें समय समय पर सही जानकारी भी दी जा सके। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, गैर जरूरी यात्रा से बचें, स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देश का पालन करें और दूतावास के सोशल मीडिया से जुड़े रहें। गौरतलब है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच बीते दिनों इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें उसके सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया और कुछ परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल से हमले किए और दोनों देशों के बीच बीते 4 दिनों में सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इजराइल ने अपने अभियान को और तेज करने की बात कही है, जबकि ईरान ने नरक के द्वार खोलने की चेतावनी दी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है। भारत ने बयान में ये भी कहा है कि कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सहायता से ईरान के अंदर सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। आगे की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा को लेकर समुदाय के नेताओं से भी संपर्क में है। ईरान और इजराइल में स्थित भारतीय दूतावासों ने स्थिति को देखते हुए अपने अपने एक्स हैंडल पर एडवाइजरी जारी की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर भी एडवाइजरी को पोस्ट किया है। अब देखना है कि भारतीयों के सुरक्षित इवैक्यूएशन के लिए क्या भारत सरकार कोई बड़ा ऑपरेशन चलाती है और 1500 से ज्यादा भारतीय छात्रों को उनकी गुहार पर वापस लाने के लिए कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। बड़ी बात यह है कि ईरान इसमें भारत की मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि ईरान अपने देश से एक सेफ पाथ भारतीय नागरिकों के लिए देगा ताकि उसकी सीमा से भारतीय पार आ सकें और फिर सुरक्षित भारत वापस आ सकें। ऐसा कि बड़ा सौभाग्य का हमारे लिए पल है कि अपने तीनों बच्चे हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह, तीनों ही इस समय ईरान की एम्बेसी में हैं, सुरक्षित हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई थी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का, विदेश मंत्रालय का, कि जिन्होंने इस पे उपराला करते हुए इन बच्चों की जीवन को बचाया है। बाकी
बच्चों की दादी, परिवार के लोग आए हैं। आप इनसे पूछिए कि संकट कितना गहरा था। उस संकट में सारे पंजाब की सांसें रुकी हुई थी और जिस तरह मदद पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश में बैठे अपने बच्चों के लिए एक मदद पोर्टल चालू किया है, उस पोर्टल के माध्यम से और विदेश मंत्रालय के प्रयासों से ये काम सुगम हो पाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।